नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत सारथी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि पहले कैसे बीपीएससी ने शोकाज दिया और फिर अब डीबार करना शुरू कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, उसी के संबंध में यहाँ पर ये बीपीएससी का 2 नोटिस जारी हुआ है। तो पढ़ लेते हैं इस नोटिस में क्या है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या क्या है? 26/2023 यानी TRE 1। देखिए यहाँ पे है। तो उसमें जो है कुछ अभ्यर्थियों ने जो रिजल्ट है, देखिए यहाँ प्रकाशित परीक्षा फल के कटाव से उनका प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी ऐसा उन्होंने बताया था। और तो फिर इसके लिए जो आवश्यक सूचना के माध्यम से ग्रीवेंस पोर्टल क्रिएट किया गया था आयोग के द्वारा। ठीक है, और आयोग के लिए जो ये बनाया गया था आयोग के द्वारा ये पोर्टल, जिस पे आप शपथ पत्र और साक्ष्य के साथ उस पर आपको आपत्ति दर्ज करानी थी, अपलोड करनी थी, जिसमें निर्धारित अवधि तक क्या है, कुल 1756 अभ्यर्थियों द्वारा इसमें अपना दावा पेश किया गया वहाँ पर शपथ पत्र के साथ। या फिर ऐसे कह लीजिए कि 1756 अभ्यर्थियों ने वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड कराया कि हाँ हमें आपत्ति है अंतिम जो प्रकाशित परीक्षाफल है उसके संबंध में। तो इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि उसमें भी 2 नोटिस था और अभ्यर्थियों को जो है शोकाज दिया गया था, नोटिस दिया गया था कि आप इसके संबंध में आप अपना जो है सफाई पेश करें, सबूत पेश करें, ये क्यों ना आपको दंडित किया जाए। और उसी के संबंध में यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है कि 171 अभ्यर्थियों द्वारा अपना स्पष्टीकरण आयोग को समर्पित किया गया, जिसमें वस्तुतः यह उल्लेख किया गया कि मुझसे अनजाने में गलती हो गई। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण अत्यधिक दबाव व गड़बड़ाहट में शपथ पत्र नहीं दे सका। ठीक है, शपथ पत्र नहीं दे सका, भूलवश शपथ पत्र अपलोड नहीं कर सका आदि। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा शपथ पत्र के साथ आपत्ति दिया गया और उनकी आपत्ति के आलोक में जांच की गई जांचों पर अंत में पाया गया कि अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापन में दिए गए निर्देशों, जो भी निर्देश था उसमें, ठीक है, उसमें आरक्षित जो उत्तीर्ण जो होना था, अर्हतांक जो कोटिवार था, EWS OBC SC ST इत्यादि, तो उसमें जो अर्हतांक था, न्यूनतम अर्हतांक, उसको प्राप्त करना अनिवार्य था और अभ्यर्थियों ने उसका अवलोकन नहीं किया उसको, और गलत ढंग से उसकी व्याख्या किया और आयोग के ऊपर दोषारोपण किया कि नहीं आयोग ने गलती किया है, हम पास थे और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके संबंध में ये सारी प्रक्रियाएं हुई, जो अभ्यर्थियों को शौकाज भी मिला, नोटिस भी दिया गया अपनी सफाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए 741 अभ्यर्थियों में कह रहे हैं कि 171 अभ्यर्थी, ठीक है, कटिए है 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी गलती को मानते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, तो इतने अभ्यर्थियों को मुक्त कर किया जा रहा है और फिर क्या कर रहा है, अनुरोध मुक्त किया गया और जिसको स्वीकार न करते हुए स्पष्टीकरण को समुचित नहीं मानते हुए इनके विरुद्ध आयोग के संबंध में भ्रामक सूचना फैलाना, आयोग के छवि को धूमिल करने और अपनी कमी को छुपाने और आयोग के बहुमूल्य समय को बर्बाद करने की चेष्टा की गई। ठीक है, तो ये जो ऊपर अनुक्रमांक दिया गया है, ये सारे अनुक्रमांक जो हैं ऊपर में, तो कह रहा है कि इनको क्या किया जा रहा है, अगले 1 वर्ष यथा 31/12/2024 तक डिबार किया जाता है। यानी आप आयोग की किसी भी परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकते, आप परीक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, और इसी के संबंध में जो एक और दूसरी नोटिस है उसे भी हम देख लेते हैं ओपन करके कि उसमें क्या है। तो दोस्तों इसमें भी जो सारी चीज़ें हैं वही हैं लगभग लगभग।
और हाँ, इसमें अभ्यर्थियों का जो है 413 अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है, और इन अभ्यर्थियों को क्या किया जा रहा है, इनके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है, सारी चीज़ें वही है। और इनको जो है 3 वर्षों तक, ठीक है, अगले 3 वर्षों यथा 31/12/2026 तक जो बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम करवाएगा, ऐसे अभ्यर्थी, इन अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, जो पहली पीडीएफ थी उसमें केवल 1 वर्ष पर प्रतिबंध लगाया गया उनके ऊपर, और ये जो दूसरी पीडीएफ है यहाँ पे इस वाले में जितने भी अभ्यर्थियों का रोल नंबर शो हो रहा है, इन अभ्यर्थियों के ऊपर जो है 3 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, और क्या कहा जाए इसके विषय में, आयोग के निर्णय के विषय में, आयोग सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है, क्योंकि ऐसे मामले तो हर जगह पे लगाए जाते हैं। वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट पर भी कभी कभी सवाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दंडित भी किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा भी दंडित किया जाता है। तो उसी प्रकार ये जो लोक सेवा आयोग होता है, इसमें जो ये केंद्र के अधीन होता है। ठीक है, तो ऐसे में और जिनकी जो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी होती है किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के ऊपर, आप यदि ऐसा और अपनी स्वयं की गलती है तो फिर आप आयोग के ऊपर आप अपनी गलती को नहीं मर सकते कि नहीं आयोग ने गलत किया है आपके लिए। और आयोग के द्वारा मौका भी कितनी बार दिया गया है, ऐसी गलतियों से बचें आप। यहाँ पे मित्रों थोड़ा सा बाधा आ गया था, हम बात कर रहे थे कि ऐसी गलतियों से किसी भी आयोग के खिलाफ हो आप बचें। सबसे पहले अपना स्वयं का मूल्यांकन करें। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, किसी के बहकावे में न आए। अब बताइए, वहाँ पे बिहार में हर साल या फिर अभी जो टीचर का जो सेकेंड फेज हुआ है, इससे इनको डिबार कर दिया जाएगा। अगर अंतिम परिणाम में भी हों तब भी उनको शामिल नहीं किया जाएगा। और जो थर्ड अभी फेज होने वाला है, ऐसी सूचना मिल रही है। ए स्टेट 2024 का फॉर्म भी आ गया है, लगातार फॉर्म डाले भी जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही उनका नुकसान हो रहा है अभ्यर्थियों का। तो कोई भी हो यार, हम हैं चाहे आप है चाहे कोई भी, तो किसी भी आयोग के खिलाफ या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपको टिप्पणी करने से बचना चाहिए जब तक कि आप उसकी सारी जानकारी आपके पास ना हो। यदि वो गलत है तो आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए। ठीक है, यदि आप गलत हैं तो फिर अपनी गलती स्वीकार करिए, क्षमा मांगिए, तभी आपको मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को डिबार किया जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे मुक्ति के लिए, ठीक है, आप एक प्रार्थना पत्र सामूहिक लिख करके माननीय आयोग के पास आप माफ़ी के लिए जा भी सकते हैं। शायद हो सकता है कि माफ़ीनामा मिल जाए, या फिर आप हाई कोर्ट में जा कर के माफ़ीनामा दाखिल करा करके माफ़ी अपना मांग सकते हैं। और ऐसे में हो सकता है कि हाई कोर्ट कुछ सुने आयोग के ऊपर, भाई कुछ सुझाव दे दे कि आप लोगों का भविष्य बचा रहे। तो दोस्तों बस यही थी जानकारी, यही था सुझाव आप सभी के लिए और हम सभी के लिए, सबके लिए ये सुझाव था, ये जानकारी थी। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस संबंध में कोई भी सुझाव, परामर्श या फिर निर्देश हो और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।